नमस्कार। आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसने अपने समय के सबसे ताकतवर बादशाह को सीधी चुनौती दे डाली। ये कहानी है राजकुमारी चारुमती की। अब कहानी शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या ये सच में मुमकिन था कि 17वीं सदी में एक छोटे से राज्य की राजकुमारी एक बहुत बड़े साम्राज्य के शहंशाह की मर्जी के खिलाफ चली जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, एक शाही प्रस्ताव से जिसने इस पूरे टकराव की नींव रखी थी। तो देखिए, समय था लगभग 1660 के आसपास का। भारत पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था और उसका साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। उसी दौर में राजस्थान में एक राजपूत रियासत थी किशनगढ़, और वहीं की राजकुमारी थी चारुमती। और हाँ, पास में ही था मेवाड़, जो अपनी आज़ादी और बहादुरी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। और यहीं पर कहानी का असली टकराव देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ था मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसके पास थी बेहिसाब सत्ता और पूरे हिंदुस्तान पर राज करने की चाहत, और दूसरी तरफ थी राजकुमारी चारुमती, जिनका सबसे बड़ा हथियार था उनका पक्का इरादा और अपने स्वाभिमान की रक्षा का प्रण। तो होता यूं है कि जब औरंगजेब तक किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता की खबर पहुंचती है, तो वो फौरन उनके पिता के पास शादी का प्रस्ताव भेज देता है। अब ये प्रस्ताव किशनगढ़ के शाही परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गया। बादशाह को मना करने का मतलब था सीधे सीधे जंग को दावत देना। चारुमती के भाई मानसिंह भी जानते थे कि मुगलों का गुस्सा कितना भारी पड़ सकता है, तो जाहिर है परिवार पर प्रस्ताव मान लेने का दबाव बहुत ज्यादा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां चारुमती ने अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। एक ऐसा कदम जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चारुमती एक धर्म को मानने वाली हिंदू राजकुमारी थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी करने के बजाय जान दे देंगी जो उनके धर्म और उनकी संस्कृति का सम्मान ना करता हो। इसी पक्के इरादे के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम उठाया। उन्होंने चुपचाप मेवाड़ के ताकतवर शासक महाराणा राज सिंह को एक खत लिखा। ये कोई आम फैसला नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेवाड़ ही वो ताकत थी जो मुगलों को टक्कर दे सकती थी। और उस खत में उन्होंने जो लिखा वो आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने पूछा, क्या एक राजहंसिनी कभी किसी बगुले की संगिनी हो सकती है? सोचिए, इस एक लाइन में कितना स्वाभिमान और कितना बड़ा विद्रोह छिपा था। ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी। चारुमती ने महाराणा राज सिंह को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई कि एक औरत के सम्मान की रक्षा करना उनका फर्ज है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि अगर वो नहीं आए तो वो अपनी जान दे देंगी। चारुमती के उस एक खत ने ऐसी चिंगारी भड़का दी थी जो बहुत जल्द एक बड़ी लड़ाई की आग में बदलने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि मेवाड़ ने इस अपील पर क्या जवाब दिया। महाराणा राज सिंह के लिए ये खत सिर्फ मदद की एक अपील नहीं थी। नहीं, ये उनके क्षत्रिय धर्म की, उनके राजपुताना के स्वाभिमान की एक परीक्षा थी। औरंगजेब को चुनौती देना मतलब मुगल सल्तनत से सीधी टक्कर लेना, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को कबूल किया। राजपूत सम्मान की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसके बाद जो हुआ वो था सीधा आमना सामना। जैसे ही औरंगजेब की फौज शादी के लिए किशनगढ़ की ओर बढ़ी, महाराणा राज सिंह अपनी सेना के साथ उनका रास्ता रोकने आ पहुंचे। दोनों सेनाओं में जबरदस्त लड़ाई हुई, एक भयंकर युद्ध जिसमें मेवाड़ के कई वीरों जैसे रतन सिंह चूंडावत ने अपनी जान तक दे दी। तो इस बड़ी लड़ाई और इतने बलिदानों के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? कहानी का अंत होता है स्वाभिमान की एक ऐसी जबरदस्त जीत से जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। हुआ ये कि इस जंग में महाराणा राज सिंह ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और राजकुमारी चारुमती से विवाह करके उन्हें पूरे सम्मान के साथ मेवाड़ ले आए, जहां वो महारानी बनी। ये सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, इसे पूरे राजपुताना के स्वाभिमान की जीत के तौर पर देखा गया। और यहीं इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये औरंगजेब की ताकत के खिलाफ एक खुला राजनीतिक ऐलान था। सोचिए, उस दौर में जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी, मेवाड़ का ये कदम एक सीधा संदेश था कि शाही हुक्म को भी चुनौती दी जा सकती है, खासकर तब जब बात धर्म और सम्मान पर आ जाए। यकीनन इससे दूसरे राजपूत राज्यों को भी हिम्मत मिली। तो सवाल ये है कि 17वीं सदी की हिम्मत
और स्वाभिमान की ये कहानी आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये हमें याद दिलाती है कि हिम्मत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती। कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत को भी हिम्मत से ना कहना इतिहास का रुख बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ एक राजकुमारी के विद्रोह की नहीं है, बल्कि इस भरोसे की है कि जब कोई अपने उसूलों के लिए खड़ा होता है तो वो अकेला नहीं होता। ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने स्वाभिमान से समझौता न करने की एक ऐसी प्रेरणा है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती।